इक्वालिटीज आपको चेक करनी है, समझ गए। जनरली आप क्या करते हैं, चारों भुजाओं को बराबर कर दिया और बराबर करने के बाद आप कहते हैं कि हाँ ये तो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, ये बेटा सेकंड वीडियो है। यहां पर हम एग्जांपल नंबर 1 जो है उसको करेंगे और एग्जांपल नंबर 2 भी आगे करेंगे इस वीडियो में। बोल रहा है क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। Do the points 3 2 -2 and -3 and 2 3 from a triangle, from नहीं होगा form होगा, form a triangle। If so name the type of triangle formed। किस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर्म ही है ना, हाँ फॉर्म ही है, फॉर्म मतलब बनाना ना, किस तरीके का फॉर्म बन रहा है। बेटा सबसे पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर हम इस ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, किस तरीके का ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कल भी मैंने बताया था आप सभी को, जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया गया था कि जो हमारे पाइथागोरस बाबा हैं उनसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मिला और वो किसी भी तल पर जब हमें इस तरीके से दो बिंदु दिए होते हैं, काटते तल पर हमें जब दो बिंदु दिए होते हैं, क्वाड्रेंट्स दिए होते हैं, निर्देशांक दिए होते हैं, तो हम किस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस था, मान लीजिए यहां से एक रेखा है और ये रेखा P और यहां से Q, तो इन दोनों के बीच की, और इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है। तो PQ की जो दूरी होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे फॉर्मूला बना उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना दो। मान लो कि एक ट्रायंगल है, जो 3 पॉइंट्स दिए, एक ट्रायंगल है आपको दे रखा है। अब ट्रायंगल है और जब भी कभी आपको याद रखना बेटा, ट्रायंगल आपको दे रखा है अगर, तो आप इन पॉइंट्स को कहीं भी लिख सकते हो, यहां 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 किसी भी पॉइंट, किसी भी सीध। परंतु जब आपको चतुर्भुज दे रखा होगा तब आपको इन पॉइंट्स को बताएगा, उसी अनुसार आप उसको लिखेंगे। अगर वो बोल रहा है ऐसे ऐसे लिखना है तो ऐसे ऐसे, अगर वो बोल रहा है ऐसे ऐसे तो ऐसे। अंदर घुसकर आप किसी भी पॉइंट को आगे पीछे नहीं लिखेंगे, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। समझ गए। जब चतुर्भुज के क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे। ये देखिए बेटा 3 and 2 पहला पॉइंट, दूसरा यहां पर मैंने लिख दिया -2 and -3 और तीसरा पॉइंट मैंने यहां लिख दिया 2 और 3। तो बेटा मैं इस त्रिभुज को मान लेता हूं कि ये त्रिभुज A B और C है, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा कि माना दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज ABC बनता है। लेट a triangle ABC formed by given points। ठीक है बेटा, दिए गए बिंदुओं से ABC ट्रायंगल बन रहा है, हमने मान लिया। अब हम ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बेटा। कभी भी आपने एक चीज, ट्रायंगल का एक अच्छा सा गुण ये है कि जो दो भुजाएं होती हैं, दो साइड्स होती हैं, वो तीसरी साइड से अगर कोई भी दो भुजाओं को जब मैं जोड़ूंगा तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाओं को जब मैं जोड़ूंगा तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कहने का क्या मतलब है, मेरे पास में ये ट्रायंगल है ABC, ध्यान देना, मेरे को 3 चीजें निकालनी होंगी। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर मैं जब AB प्लस BC करूंगा तो ये CA से हमेशा बड़ा होगा, बड़े की तरफ मुंह खोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं BC प्लस CA करूं तो ये बड़ा किससे होगा, AB से बड़ा होगा। और इसी तरीके से CA प्लस AB करता हूं तो ये बड़ा होगा किससे, BC से, ठीक है। देखिए एक बार AB फिर BC फिर CA, तीनों चीजें आ गई। और जब हम कोई भी दो भुजाएं जब हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। 7th क्लास के अंदर त्रिभुज के गुणों के अंदर ये बात बताई गई है बहुत अच्छे से। धीरे धीरे और भी चतुर्भुज के हम गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के जो गुण होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन तो आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आ गया, बट आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूं बेटा AB ये रहा, ठीक है बेटा। अब आप एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, तो दूरी सूत्र लिख दीजिए √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब मैं ए बी का मान लिख रहा हूं, तो मैं किसी को भी x1, अगर मैं इसको x1 मान रहा हूं तो इसको y1 मानकर चलूंगा, अगर मैं इसको x1 मान रहा हूं तो इसको y1 मानकर चलूंगा, यानी कि जो x1 होगा उसके साथ वाला ही y1 होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे x1 इसको मान लिया और y1 इसको मान लिया, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, ये आपको पता ही है। पहले x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। अगर आप एक को x1 मान रहे हैं तो उसके साथ वाले को y1 मानेंगे, पहले वाले को x2 मान रहे हैं तो दूसरे वाले को y2 मानेंगे। ये बात याद रखना है, दोनों एक साथ ही होने चाहिए। जिस तरीके से मैं एक मानकर चल रहा हूं, मैंने इसको मान लिया x1, तो इसको मैं x2 मानकर चल रहा हूं, मैंने लिखा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखिए मैंने पहले इसको लिखा है, अब मैं इसको लिखूंगा, पहले इसको लिखा है तो अब इसको लिखूंगा ना, पहले y1 को इसको पहले लिखूंगा y2 को, मैंने इसको x2 माना है तो ये y2 मान लिया, समझ गए। माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। बेटा आगे क्या हो गया, 3 और 2 5, और 5 का स्क्वायर कर दोगे तो बच्चों 25 बन गया आपके पास, प्लस 3 और 2 5, फिर से ये 25 बन गया। अब आप इसको 25 और 25 कितना हो गया, 50 अंडर रूट में आ गया। जब आप इसको और ओपन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 पंजे 10 पंजे 50, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, यही हुआ ना बेटा। जोड़े में से हमेशा स्क्वायर में से अंडर रूट में से बाहर आता है, जोड़े में से अंडर रूट में बाहर आएगा। 5 तो बाहर आ गया मगर 2 अंडर रूट में ही रहेगा, 5 अंडर रूट 2, बस यही। और आप इसका क्या किस तरीके से लिखते हैं, इकाई करके लिखते हैं, या फिर आप इंग्लिश में यूनिट करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर मीटर करके लिखते हैं, वैसे इकाई और यूनिट करके इसको लिखा जाता है। समझ गए बात को। पहला आपका ये निकल कर आ गया ए बी का मान। अब आप निकालते हैं बीसी का मान, तो मैंने यहां से लिखा बीसी इक्वल्स टू अंडर द रूट, बेटा बी और सी इन दोनों मानों को लेकर चलेंगे। मैंने इसको x2 मानकर लिखा, 2 माइनस 2, ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये 2 प्लस वाला है, का होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, 2 और 2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 6 माइनस 6 का स्क्वायर। बेटा आपके पास आ गया 4 चौक 16 और 4 चौक 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस 6 चंग 36, और ये भी कितना हो गया, प्लस का 36 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 2, आंसर आ गया 1 52 52, और 13 चौका 52 होता है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 गुना 2 गुना 2, 13 दूनी 26 दूनी 52। जोड़े में से ये वाला 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 13 इकाई या यूनिट। ये आपके पास में किसका मान आ गया, बीसी का मान आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं सीए रहेगा, तो देखिए सीए इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। देखो बेटा 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 एकम 1 प्लस में 1 एकम 1 अंडर रूट में चल रहा है, अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया इकाई में या यूनिट में। इंग्लिश में यूनिट, हिंदी में इकाई। बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा यहां पर हम 2 को जोड़ेंगे और तीसरे से बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पहली चीज है, इसी चीज को लेकर चलेंगे। यहां पर देखिए भाई, पहला पॉइंट है ए बी और बी सी। जब मैं ए बी प्लस बी सी करता हूं, ये बड़ा होना चाहिए किससे, सीए के बड़ा होना चाहिए। सीए कितना है बेटा, अंडर रूट 2 है। ए बी कितना है, ए बी का मान कितना है, 5 अंडर रूट 2, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2, ठीक है। और प्लस बीसी कितना निकाला है आपने, 2 अंडर रूट 30। बेटा बड़ा ही लग रहा है, ये बड़ा ही है। देखिए अंडर रूट 2 के बराबर ये है, तो ये तो 5 अंडर रूट 2 है, तो बड़ा हो गया पहले से। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह से मैं ए बी को उधर लेकर जा रहा हूं, मैंने लिखा बी सी प्लस सी ए बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। तो बेटा बीसी का मान कितना है, बीसी का मान ये रहा 2 अंडर रूट 13 प्लस सी ए का मान कितना है, अंडर रूट 2, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 5 अंडर रूट 2 से। तो बेटा ये जब हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 से ज्यादा में 3 बाहर आएगा और 3 दूनी 6 बन जाएगा। अगर आप इसे अप्रोक्स निकालने की कोशिश करोगे तो लगभग ये 7 के करीब होगा, 7 के करीब होगा। और अंडर रूट 2 से 1.41 निकल कर आता है, और ये 5 अंडर रूट 2 है, तो इसको भी अगर 1.41 से 5 एकम 5, तो ये इससे बड़ा हो गया। देखिए 7 और 8 आ रहा है और ये 5 ही आ रहा है, तो ये भी बड़ा है। नेक्स्ट हम निकाल कर देखेंगे कि मैं बीसी को उधर लेकर जा रहा हूं, तो मैंने लिखा सी ए प्लस ए बी
बड़ा है किससे, BC से। तो बेटा CA का मान कितना है, CA है आपके पास में √2 प्लस, और AB का मान कितना है 5√2, और ये बड़ा होना चाहिए BC से, तो ये कितना लिखा है 2√30। तो बिल्कुल इन दोनों का जब आप प्लस करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि एक ट्रायंगल है, जब जो प्लस करने पर दो भुजाएं बराबर है, अगर तीसरी भुजा से बड़ी हैं, दो भुजाएं तीसरी भुजा से बड़ी हैं, तो ये एक ट्रायंगल तो है। बट अब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये भी तो आपको पता करना है कि ट्रायंगल कौन सा है। अब आप इसके लिए पता करेंगे कि ट्रायंगल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 3 मान दिए गए हैं। पहला मान है आपके पास 5√2, दूसरा मान है 2√3 और तीसरा मान है √2। आप इसको किसी को भी स्क्वायर करके जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपके पास में एक लिखा हुआ है ये कि 5√2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 2√13 का स्क्वायर। बेटा 5 5 25 और 2 आ गया, 25 दूनी 50 आ गया, प्लस इनमें से 2 बाहर आ गया, और ये बराबर में देखो बेटा 2 दूनी 4 और 13 एक बाहर आएगा, तो 13 चौका 52। क्या 52 बराबर 52 आ रहा है? तो आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर, देखो क्या चीज, इधर से ध्यान देना कि ये एक भुजा है, कौन सी वाली भुजा है 5√2, ये रही AB की भुजा है ये वाली, इसका स्क्वायर करने पर, इस साइड का स्क्वायर करने पर √2 इज CA, और इसका स्क्वायर करने पर मुझे ये मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं इस ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरीके से बनेगा, एक ये समकोण त्रिभुज बनेगा जहां पर B यहाँ रहेगा, A यहाँ रहेगा और C यहाँ रहेगा। तो जो BC है, BC का मान जो है, ये जो BC है आपके पास में 2√13, ये कर्ण है आपका, H है, हाइपोटेन्यूअस है, समझ गए। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर 52 बराबर में आ गया दोनों, तो आप देख रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के, तो आप बोलेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, तो ये रूल्स हैं जिनका यूज करना है। पाइथागोरस भी लगाकर आप देख सकते हो कि भाई स्क्वायर करके आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरी चीज आपको ये देखना है, अगर आपसे पूछे क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल तो जरूर आप इसी तरीके से चेक करेंगे। समझ गए बात को? नोट करिए। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। Show that the points 1 7 4 2 -1 and -4 4 are the vertices of a square। बेटा स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो वर्ग है, मान लीजिए मैंने एक वर्ग बनाया, और ये जो मैं वर्ग बना रहा हूं, अभी मैंने एग्जांपल नंबर 1 में आपको मैंने बताया कि जब आपको शीर्ष इस तरीके से चतुर्भुज के दिए होते हैं, तो पहले तो दूसरे को इसके साथ में लगाएंगे। या तो आप यहां लगा सकते हैं या यहां लगा सकते हैं, आप यहां नहीं लगा सकते दूसरे शीर्ष को। ठीक है, तो मैं लिखकर चल रहा हूं इसको 1 7 4 2 -1 -4 और 4, और मैंने इसका नाम भी दे दिया बेटा PQRS। ये एक वर्ग है। वर्ग में बेटा क्या क्वालिटीज होती हैं, हमें यहाँ पर डिग्री तो हम निकाल नहीं पाएंगे कोण की, है ना, कि हम बोलते चारों भुजाएं बराबर और एक 90 डिग्री का कोण होगा तो वो एक वर्ग होगा, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ हम क्या क्या चीजें निकालेंगे, हम यहाँ निकालेंगे कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो विकर्ण हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। डायगोनल्स भी बराबर अगर होंगे, सारी भुजाएं अगर बराबर होंगी, तो हम कह देंगे कि हाँ ये एक वर्ग है। समझ गए बात को? तो हमें 6 तरीके से इसको निकालना है। सबसे पहले एक एक करके हम सारी भुजाओं के मान निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिखते हैं कि माना चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है। लेट चतुर्भुज PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिख दिया। अब हम यहां पर निकाल कर देखते हैं PQ। तो दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी भी दूरी को निकालने के लिए जब आप निकालते हैं कोई भी दूरी, मान लीजिए मैं PQ लिख रहा हूं,
तो यहां पर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये बात ध्यान रखें कि फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है। अब मैं यहां पर सबसे पहले PQ ही निकाल रहा हूं, तो PQ इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। बेटा पहले ये और ये लिया, फिर इसको लिया, ठीक है ना बेटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 3 4 में से 1 गया, 3 बचा, माइनस का 3 और 3 दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दिया 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको 9, प्लस का निशान लगा दिया। 7 में से 2 गया, बच गया 5 और 5 होता है 25, तो 25 आ गया। दोनों को आप क्या कर देंगे, अब आप इसको प्लस कर देंगे। 25 और 9 कितना होता है, 9 और 5 14 का 4, हासिल आया 1, 34, ठीक है। आप केवल इसको 34 लिखकर चलिए, 17 दूनी 34 होता है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते बेटा। ये आपका PQ का मान आ गया, ठीक है बेटा, PQ का मान आ गया। अब आप चलते हैं QR के बारे में, तो QR इक्वल्स टू अंडर द रूट, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 कितना होगा, देखिए इसको कर लेते हैं, 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 और 1 क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा 4 और 1 हो गया 5 और 5 बन गया 25 और 2 और 1 हो गया 3 दिया हो गया 9। देखिए आप स्क्वायर में डायरेक्ट करता जा रहा हूं, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 34 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है बेटा। ये तो हो गया, 2 चीजें निकाल दी। अब तीसरा देखते हैं यहां पर, तो तीसरा PQ निकल गया, QR निकल गया, और ये देखो दोनों ही बराबर है अभी तक, ठीक है ना, PQ QR के बराबर है, PQ जो है वो QR के बराबर है। अब हम निकाल रहे हैं RS इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर। बेटा ये 2 बार माइनस आएगा, इसमें एक बार जो दिया है माइनस, वो वाला -4 और ये माइनस फॉर्मूले वाला, यहाँ फॉर्मूले वाला माइनस और ये प्लस में 4 है, ठीक है बेटा। अब आप इसको लिखेंगे अंडर द रूट -1 माइनस प्लस -1 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस ये हो गया -5 का स्क्वायर। बेटा 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 दिया, बन गया 9 प्लस 25 माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की संख्याओं का स्क्वायर हो या प्लस की संख्याओं का स्क्वायर हो, आंसर प्लस में ही आएगा। तो ये भी 25 आ गया प्लस में। अब आपके पास क्या आ गया, ये भी 34 आ गया, बहुत बढ़िया। अभी तक हमारा सब कुछ बराबर चल रहा है, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है अभी तक। आगे और चलते हैं, SP निकालते हैं। अब हम SP इक्वल्स टू अंडर द रूट -4 -1 का स्क्वायर, देखो -4 -1, ठीक है, और प्लस 4 -7 का स्क्वायर। तो ये माइनस हो गया, माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 3 गया, 7 गया, तो -3 का स्क्वायर। बेटा ये हो गया 25, ये भी 25 जमा में ये कितना आ गया 9, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 30। अभी तक सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब हम यहां लिख भी सकते हैं कि PQ बराबर है QR बराबर है RS बराबर है SP, तो चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अब हम विकर्ण निकालते हैं, तो PR और SQ निकालेंगे। तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर PR इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर द रूट, अब इन दोनों से आप करेंगे, ठीक है। ये अलग आ सकता है, अंडर रूट 34 से अलग आ सकता है, बट ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां निकाला 1 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। अब बेटा ये हो गया आपका माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 जमा 1 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 बन जाएगा, प्लस 7 और 1 8 और 8 64, 64। इसको आगे मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, तो 64 ये आ गया 68, ठीक है बेटा, 68 आ गया, यही छोड़ देते हैं हम इसको। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं SQ इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 -4 का स्क्वायर प्लस
इस 4 को मैंने पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है, तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बेटा देखो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 4 में से 2 गया माइनस 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 और 4 8 और 8 2 बन जाएगा कितना 64 प्लस में 4, ये भी मेरे पास में आ गया अंडर रूट 68। तो ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पी आर इक्वल्स टू एस क्यू। ठीक है, तो बस ये हमने निकाल लिया, बिल्कुल सब कुछ बराबर है, यहाँ पर जो विकर्ण है वो भी बराबर है और सारी भुजाएं भी बराबर है। तो बोलेंगे इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। Therefore, the चतुर्भुज quadrilateral PQRS is a square। पूरी क्वालिटीज आपको चेक करनी है, समझ गए। जनरली आप क्या करते हैं, चारों भुजाओं को बराबर कर दिया और बराबर करने के बाद आप कहते हैं कि हाँ ये तो बराबर है। बेटा वो एक वर्ग नहीं होगा, अगर सारी भुजाएं बराबर और विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो वो एक समचतुर्भुज होगा, जहां भुजाएं सारी बराबर होंगी परंतु विकर्ण बराबर नहीं होंगे। यदि विकर्ण भी बराबर होते तभी आप कह सकते हैं कि हाँ वो एक वर्ग है, वो एक स्क्वायर है। समझ गए बात को। होप आपको दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से करेंगे। नोट कीजिए। जय हिंद।